हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट दो वीडियोस में मैंने आपको दिखाया कि एक वीडियो था जिसमें मैंने जंगल में मेरी टीम के साथ दिखाया कि हमने एनिमल्स कैसे काउंट किए हैं। सेकंड वीडियो में दिखाया कि हमारी जो स्नीक रेस्क्यूज की टीम है वो ऑपरेट कैसे करती है। आज थर्ड वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि जो भी हमारा एक बर्ड का सेक्शन है कि हम बर्ड्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। वो तो आज एक केस हमारे पास आया है। इस बास्केट के अंदर स्पैरो के छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आया हुआ कि स्पैरो के बच्चे कहाँ से आए। तो ये जो बच्चे हैं, इनको जो लेके आए उनका कहना था कि इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई है। लाइक वो पंखा चला रखा था उन लोगों ने और वो उड़ के आए और वो दोनों ही मर गए। तो अब इनके पेरेंट्स नहीं है तो इसलिए हमने एक्सेप्ट कर लिया। नॉर्मली केसेस में क्या होता है, हम कभी भी नेस्ट में जो बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे उनको नहीं लेते। इंजर्ड बर्ड्स को हम ले सकते हैं, कोई डिजीज हो रही है हम ले सकते हैं, बट छोटे छोटे बच्चे जिनका वो नेस्ट भी है और पेरेंट्स भी है तो उनको हम एक्सेप्ट करते ही नहीं शेल्टर पे। बट ये एक थोड़ा एक्सेप्शन है, ऐसा माने आप तो। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो बर्ड्स हैं वो कैसे हैं। तो अगर आपको दिखे तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको मैं दिखा सकूँ। इसके अंदर देखो, आपको नेस्ट है और छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। तो हम लोग इनको बस थोड़ा फीड कराएंगे और उसके बाद देखते हैं इनकी ग्रोथ कैसी है। अगर लगा कि ठीक है तो उसके बाद फिर इनको फ्लाइंग स्पेक्टर्स और फिर रिलीज कर देंगे वाइल्ड में। तो मैंने अभी इनको बास्केट से निकाल लिया है और अब हम क्या करने वाले हैं, इनको फीड करवाने वाले हैं। तो नॉर्मली बर्ड्स अपने बच्चों को सिर्फ कीड़े खिलाती है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स। तो हमारे पास इंसेक्ट्स तो है नहीं, तो हम लोग ये ड्राई ब्लड वॉर्म्स आते हैं जो कि ड्राइड वॉर्म्स, ये कीड़े हैं सूखे हुए। तो इनको गर्म पानी में डालेंगे तो उससे सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद फोर्सेप से इसको फीड कराएंगे। फीड कराते टाइम हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि बर्ड जो होती है स्पैरो, जब अपने बच्चे को फीड करा रही होती है तो वो बहुत अलग अलग ड्यूरेशन पे फीड कराती है। लाइक अगर कोई बड़ा बर्ड हमारे पास आएगा तो हम उसे सुबह और शाम या दिन में 3 टाइम खाना खिला सकते हैं। बट इनके केस में क्या होता है कि आपको 1.5 घंटे में 2 घंटे में बार बार फीड करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो चिड़िया भी ऐसी करती है कि ना हर 2 घंटे में या 1 घंटे के अंदर एक इंसेक्ट लाएगी छोटा सा और वो दे के फिर चली जाएगी। तो उसी टाइप से हमें इनको फीड कराना पड़ेगा। आज है डे 2 और अब मैं आपको दिखाता हूँ डे 2 में हमने क्या चेंजेस किए हैं। जो कल हमारे पास बर्ड्स आए थे, कल आपने देखा था कि वो एक बास्केट में थे और नेस्ट में थे जैसा वो आए थे, बट मैंने उनको नेस्ट से भी एक छोटे, ये है वो छोटा नेस्ट। अगर आप देखेंगे तो ये वो तीनों है। इसके नीचे मैंने टिश्यू लगा दिया है और इसके ऊपर बहुत सारे होल्स कर दिए हैं ताकि अगर यहाँ से वहाँ ले जाना हो, कभी बंद करना हो तो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो। अब ये एक आइसक्रीम का बॉक्स है। मैंने सोचा था कि एक जो हमारा नॉर्मल बॉक्स आता है नेस्ट के लिए हम उसको यूज़ करेंगे, बट उसमें 3 नहीं रह पाते, इसलिए मैंने इसकी साइज थोड़ी बड़ी की तो इसको चूज़ किया। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हमने कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस के बाहर एक नेस्ट लगाया था। तो इस नेस्ट के अंदर भी कुछ छोटे छोटे बेबीज हैं, देखना आप अभी अगर आपको दिखाऊं। ये जो बेबीज हैं, ये और जो हमारे पास है लगभग लगभग दोनों की सेम एज है। बट वो ब्लैक थोड़े इसलिए दिख रहे हैं कि वो रॉबिन के बच्चे हैं और हमारे वाले ब्राउनिश हैं थोड़े फेदर्स, क्योंकि वो स्पैरो है। बट अकॉर्डिंग टू मी लाइक 9 दिन हो चुके होंगे इनको। बट इनके में कुछ कुछ में जैसे अब 3 बेबीज हैं इसमें, आप देखोगे ना तो एक थोड़ा ग्रेइश है और दो थोड़े ब्राउनिश है। तो ग्रे के थोड़े फेदर्स कम आए हैं अभी और जो ब्राउन इनके फेदर्स आ चुके हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्पैरो के एग्स होते हैं वो हैच थोड़े कुछ 2 दिन पहले हो जाते हैं, कुछ 2 दिन बाद हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता नहीं है उनके पास। तो कुछ एज गैप आ जाता है, 3 दिन का आ जाता है कई बार, और कई बार तो ऐसा होता है कि 5 दिन का गैप भी आ जाता है स्पैरो के बच्चों में। तो देखते हैं इनकी प्रोग्रेस और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अब कल मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इनको वॉर्म्स कैसे फीड कराए थे, क्योंकि कल ये जस्ट आए थे तो मैंने सिर्फ वॉर्म्स दिए इनको। बट इनको वॉर्म्स भी हम ज़्यादा दे नहीं सकते हैं क्योंकि इनका भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जस्ट बना ही है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं ये। तो सिर्फ वॉर्म्स देना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सॉल्यूशन आता है A21 करके। वो बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड होता है, उसके अंदर प्रोटीन का सब बिल्कुल अच्छे तरह से होते हैं, माइक्रोज और मैक्रोज दोनों बैलेंस्ड होते हैं। तो वही आज हम इनको देने वाले हैं, बट वो बहुत कम कम ड्यूरेशन में देंगे, जैसे कि 2 घंटे में या फिर 1 घंटे में, और वो भी बहुत कम।
0.2 ml, 0.3 ml, लाइक दैट। और उसके बाद फिर हम जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे तो वो जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उसमें पानी कम करते जाएंगे और उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ाते जाएंगे। और वॉर्म्स भी हम ज़्यादा कर देंगे, लाइक अभी हम जैसे एक वॉर्म दे रहे हैं दिन में या दो वॉर्म दे रहे हैं, बाद में हम उनकी वॉर्म ज़्यादा बढ़ा देंगे ताकि प्रोटीन ज़्यादा मिलता रहे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम वो सॉल्यूशन रेडी कैसे करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम उनको फीड कराएंगे कैसे। फीड करवाने के लिए कुछ ड्रॉपर्स होते हैं, कुछ फीडर्स होते हैं। तो मेरे पास अभी क्या क्या अवेलेबल है वो हम आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ब्लड वॉर्म्स थे जो हमने कल दिए थे। ये है A21, ये कुछ ऐसा दिखता है और बड़े बॉक्स में था। मैंने छोटे ग्लास के जार में इसको शिफ्ट कर लिया है ताकि पूरा खराब ना हो। अब ड्रॉपर आता है एक तो नॉर्मल जो हमें मेडिकल शॉप से मिलता है, जिससे हम बीक ओपन करके और खिला सकते हैं। बट इसकी क्या थोड़ी एक्यूरेसी कम आती है एमएल्स वगैरह में, और हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट करना है। एक फीडर ऐसा आता है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऑफ कोर्स हम यूज़ नहीं करने वाले। इससे छोटा आता है कुछ ऐसा, ये भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे बेबीज के केस में। और ऐसे कुछ कस्टमाइज हमारे पास निडल्स होती है जो आप फीडर्स के आगे लगा सकते हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। ये एमएल्स के अंदर है, 0 पॉइंट कुछ ऐसा, इसकी आराम से मेजर कर सकते हैं कि इस वाले को हम आराम से मेजर कर पाएंगे कि 0.1 ml 0.2 ml कितना हमें दिया है। और इसके आगे हम निडल्स की जगह, ये जो निडल्स है इनको ना यूज करके हम ये पाइप्स यूज करेंगे। अब इनको काटना पड़ेगा और ठीक से लगाना पड़ेगा। ये पाइप काफी बड़ा है तो मैंने ये वाला चूज किया है अभी। तो इसकी अगर आप साइज देखोगे तो बहुत काफी छोटा सा है। तो हम इसको यूज करने के बाद ही इनको फीड कराएंगे ताकि उनकी बीक इतनी छोटी सी है तो वो ठीक से फीड भी कर पाए और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो इसलिए मैं थोड़ी देर में रेडी कर लेता हूँ A21, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम A21 रेडी कैसे करते हैं। तो A21 बनाने के लिए सिंपल है, पहले पानी गर्म करो। किचन में पानी गर्म करने के लिए लगा रखा है, जैसे ही गर्म हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे A21 और पानी, दोनों को मिक्स करेंगे। बट इनका रेशियो कुछ ऐसा रहने वाला है 1:3, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं दे सकते हम इन्हें, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो पानी 3 गुना डालना पड़ेगा जितना भी हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ इनको 0.3 ml देने की, फिर 2 घंटे बाद देंगे। इनके लिए मैंने अब एक वो फीडर बना लिया है जो मैंने आपको बताया था। ये बहुत सॉफ्ट पार्ट है इसके आगे जो मैंने पाइप यूज़ किया है। और ये छोटे वाले सिरिंज है, इसमें मैं मेजरमेंट ठीक से ले पाऊंगा, 0.5 ml 0.2 ml। अगर आपके पास से देखें तो ये बहुत ठीक है, जैसे मुझे चाहिए थी वैसी एक फीडर है ये। तो अभी मैं A21 का सॉल्यूशन लेके आता हूँ और उनको फीड कराता हूँ। आज डे 5 और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इन 5 दिनों में स्पैरो के बेबीज़ में कितने चेंजेस आए हैं। इनको मैं अपने घर पे ले आया हूँ क्योंकि ऑफिस के अंदर इनको अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। और जब बेबीज़ जो होते हैं उनका टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है, हर 2 घंटे में फीडिंग देनी पड़ती है, तो इसलिए मैं इनको अपने साथ ही रखता हूँ अब। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इनके फैदर्स आ चुके हैं काफ़ी सारे, और जो एक छोटा था वो उसके भी पूरे अच्छे से फैदर्स आ चुके हैं। ये देखो, ये साइज़ काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अभी मैं मॉर्निंग का टाइम, बस अब इनका टिश्यू वगैरह चेंज करूँगा मैं। अभी इनका सेकंड टाइम है फीडिंग का। सुबह 6 बजे मैंने दिया था और अभी 8 बज रहे हैं मॉर्निंग के। मेरे आराम से। और कल मैं इनके लिए एक बास्केट लेके आऊँगा नहीं, क्योंकि ये छोटा जो बॉक्स है इसमें अभी रह नहीं पाएंगे। अभी थोड़ी फ्लैचिंग करने लगे, यानी जंप करने लगे हैं बॉक्स के बाहर। और आई थिंक नेक्स्ट 5 दिनों में इनको फ्लाइंग प्रैक्टिस। और अभी जो मैं इनको दे रहा हूँ फूड में वो है ये A21 और वॉर्म्स। तो वॉर्म्स की और वो तो मैंने वीडियोस दिखा दी है। इसके बाद मैं इनको थोड़ा सोक करके राइस और कोई और चीज़ देना स्टार्ट करूँगा ताकि इनको थोड़ा सीड्स खाने की आदत पड़े। उसके बाद फिर ड्राई सीड्स और सेल्फ फीडिंग पे ये लोग आ जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा ग्रेज दिख रहे थे और ब्रो
वाई ब्रो, वाई यू डिड दिस? फेदर्स देखो अब थोड़े दिन बाद ही उड़ जाएगा लाइक, क्योंकि जो क्रूशियल स्टेज थी जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा कंट्रोल करना था और फीडिंग बहुत ज़्यादा मेंटेन करके देनी थी, वो सब इसने क्लियर कर ली है। अब इसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो गई है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप हो चुका है, अब ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं।